गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे डेटा टाइप पे। पिछले प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कंपाइलर और इंटरप्रीटर में क्या काम होता है। ठीक है, तो कंपाइलर जो होता है वो पूरे प्रोग्राम को एक बार में एग्जीक्यूट करने का ट्राई करता है, सिंटैक्स एरर को चेक करने का काम करता है, और लॉजिकल एरर जो होता है वो उसको फाइंड आउट करने का काम इंटरप्रीटर करता है। इन सारे टॉपिक पे हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किया था। अब सवाल ये है कि अब हम लोग उस पॉइंट पे आ चुके हैं कि अब हम लोग को प्रोग्रामिंग सीखना है। ठीक है, तो पॉइंट इज दिस कि अब हम लोग प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि पिछला क्लास में जो भी हम लोग पढ़े वो सब कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल टर्म था कि आखिर मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है, असेंबली क्या होता है, इन सब चीजों को हम लोग को देखना था। साथ ही साथ हम इस चीजों को भी देख रहे थे कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रीटर क्या होता है, वो सब काम कैसे करता है। तो ये सब जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कोडिंग में प्रीवियस की कहानी है, यानी कि पीछे की कहानी है। मेन अगर बात करें हम लोग कोडिंग का, तो कोडिंग का जो टर्मिनोलॉजी है, कोडिंग का जो टर्म्स है, कोडिंग में क्या क्या चीजों को देखना है, ये सारा टर्म जो होगा वो आज के वीडियो से स्टार्ट होगा। अब हम जब बात करेंगे कोडिंग का, प्रोग्रामिंग का, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि हमको ये समझना है कि किस किस प्रकार का डेटा कंप्यूटर में डाला जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम जब भी बात करेंगे एक सॉफ्टवेयर का, क्योंकि कोडिंग सीख रहे हैं हम लोग, कोडिंग सीखने का तात्पर्य क्या है, हम लोग कहीं ना कहीं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो जब एक सॉफ्टवेयर बनेगा तो सॉफ्टवेयर में हम लोग बात करेंगे क्या, डेटा का, कि आखिर हम लोग सिस्टम में, कंप्यूटर में डेटा क्या डालेंगे, डेटा जब अंदर जाएगा तो उस पर कैलकुलेशन होगा, उस पर कोई ना कोई काम होगा, यही सब बातें होती है। तो इन्हीं बातों पर चर्चा करना है, इसीलिए हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है डेटा टाइप। मतलब कि जब हम लोग कोडिंग करेंगे, जब हम लोग कंप्यूटर में डेटा डालेंगे, तो किस किस प्रकार के डेटा पे काम होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आप हमने 4 कॉलम्स बनाया है। इस 4 कॉलम में हम लोग क्या बनाए हैं, एक सिंपल साधारण अपने शब्दों में, एक होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्मिनोलॉजी के आधार पे उसके शब्दों में, एक हमने पहला जो कॉलम दिया है ये हम केवल आपको समझने के लिए दिए कि आखिर डेटा किस किस प्रकार का होता है। और बहुत ही देखो, डेटा ऐसे बहुत ऑल टाइप का हो सकता है, लेकिन अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखना है तो प्रोग्रामिंग सीखने के लिए जो मुख्य रूप से जो जो डेटा पे काम होगा उन डेटा पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे टाइप ऑफ डेटा, डेटा जो कंप्यूटर में डाला जाएगा, सॉफ्टवेयर बन गया, अब हम डेटा डालेंगे तो डेटा क्या क्या डाल सकते हैं आप खुद सोचिए। तो एक हो गया स्मॉल नंबर, मतलब हो सकता है कि हम कोई 10, 15, 20, 25 ऐसा कोई नंबर कंप्यूटर में डाल रहे होंगे। क्यों डालेंगे, मान लेते हैं कोई सामान खरीदा गया, उसका जो रेट है वो 10 रुपया है, 20 रुपया है, या फिर कोई व्यक्ति है उसका जो एज है वो 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल। ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति है उसका एज 2 लाख हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर बात को समझेंगे तो हम डेटा किस किस प्रकार का देंगे, इन बातों को समझना है। तो ये जो पहला कॉलम है वो इसी बातों को चर्चा कर रहा है कि डेटा किस किस प्रकार का हम कंप्यूटर में डाल सकते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर में क्या क्या डालेंगे, स्मॉल नंबर, 10, 15, 20, 25। हाँ, हमने बात किया स्मॉल नंबर, मतलब इसमें डेसिमल नंबर की बात नहीं आएगी। इस बातों को समझिएगा, हम जब बात कर रहे हैं, हम जब लिख रहे हैं एक नंबर, तो नंबर लिखने का मतलब है कि अभी हम लोग सिंपल साधारण सा बात अगर आप समझे, तो अभी हम लोग इसमें डेसिमल नंबर का बात नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉल नंबर। तो पॉइंट इज दिस कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्मॉल नंबर। हम लोग छोटा नंबर कंप्यूटर में डाल सकते हैं, हम लोग बड़ा नंबर भी डाल सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ऐसा भी डाल सकते हैं। हम लोग स्मॉल डेसिमल नंबर भी डाल सकते हैं, 2.5, 3.5, इस प्रकार से। हम लोग बिग डेसिमल नंबर भी डाल सकते हैं, 1,515.2895, इस प्रकार का भी हो सकता है। तो मतलब डेटा तो कई प्रकार का हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे, हम बात कर रहे हैं क्या, पहला जो 4 पॉइंट है ये केवल नंबर की बात कर रहा है। तो नंबर कैसा कैसा हो सकता है, अगर हम किसी कंप्यूटर में, किसी सिस्टम में नंबर डाल रहे हैं तो नंबर क्या क्या हो सकता है, छोटा नंबर, बड़ा नंबर, छोटा पॉइंट, बड़ा पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि शब्दों के रूप में बात करें, हो सकता है हम अल्फाबेट डाल रहे होंगे, है ना, हम लोग @ या फिर कोई भी सिंबल, हैशटैग का सिंबल, कोई भी सिंबल हम डालेंगे तो अल्फाबेट भी डाल सकते हैं। हम लोग कोई सिंबल भी डाल सकते हैं, यानी अगर ABCD डालना होगा, अगर ABCD डालना होगा तो अल्फाबेट वर्क करेगा, अगर कोई सिंबल डालना होगा तो सिंबल वर्क करेगा। तो कंप्यूटर में, कोडिंग में
हम लोग अल्फाबेट और सिंबल ये दोनों को एक ही डेटा में कंसीडर करते हैं। बात को समझेंगे। कोडिंग में अगर हम बात कर रहे हैं अल्फाबेट का, है ना, अगर हम बात कर रहे हैं अल्फाबेट का, ठीक है, और सिंबल का, तो ये दोनों एक ही टर्मिनोलॉजी के आधार पर माना जाता है। यानी आप ए लिखो या @ लिखो, इन दोनों के लिए डेटा टाइप एक ही है। ठीक है, अब बात करेंगे वर्ड और सेंटेंस। हो सकता है कि हम शब्द भी डाल सकते हैं, राहुल, अजय, संजय, विजय, कोई शब्द हो सकता है, या फिर हो सकता है दिस इज ए कैट, हम कोई सेंटेंस भी डाल सकते हैं। तो पॉइंट समझे कि हम डेटा क्या क्या डाल सकते हैं। पहला कॉलम ये बता रहा है स्मॉल नंबर, छोटा नंबर, यानी 10, 15, 20, 25 ऐसा कोई नंबर, या फिर हम लोग बिग नंबर की बात कर सकते हैं, यानी कि 10,000, 20,000 या उससे भी ज्यादा। हम लोग पॉइंट वाला बात भी कर सकते हैं, यानी कि 7.5, 3.8 ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर हम लोग बड़ा डेसिमल की बात कर सकते हैं, यानी 12,821.9265 ऐसा भी हो सकता है। हम लोग अल्फाबेट की बात कर सकते हैं, ABCD, या फिर हम लोग सिंबल की बात कर सकते हैं, @ हैज, तो ये सारा यहाँ आ जाएगा। हम लोग किसी शब्द की बात कर सकते हैं, यानी कि राम, लक्ष्मण, ऐसा कोई भी शब्द की बात कर सकते हैं, या फिर हम कोई सेंटेंस की बात कर सकते हैं, मतलब यू आर ए गर्ल, यू आर ए मैन, ऐसा कुछ भी कोई सेंटेंस होगा तो ऐसा भी हो सकता है। ये तो मेन पॉइंट हुआ कि डेटा किस किस प्रकार का हो सकता है। अब इधर आएंगे हम लोग कि अगर कोडिंग पे बात कर रहे हैं, अगर हम लोग कोडिंग का बात कर रहे हैं, इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं समझने के लिए, कि मान लीजिए कि आप अगर कोडिंग का बात कर रहे हैं तो स्मॉल नंबर के लिए हम लोग समझ गए स्मॉल नंबर, मैंने आपको बताया स्मॉल नंबर, आप समझ गए, ठीक है सर 10 या 15, लेकिन कोडिंग में कंप्यूटर कैसे समझेगा जाए कि तुम स्मॉल नंबर की बात कर रहे हो या बड़े नंबर की बात कर रहे हो। मतलब कंप्यूटर में आपने एक मेमोरी रिजर्व किया, कंप्यूटर में आप एक मेमोरी ब्लॉक बना रहे हो, तो ये स्मॉल नंबर के लिए बना रहे हो या डेसिमल नंबर के लिए बना रहे हो या अल्फाबेट के लिए बना रहे हो, ये कंप्यूटर कैसे समझेगा। तो सवाल है स्मॉल नंबर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इंट। अगर आप इंट लिखते हो INT इंट, तो ये स्मॉल नंबर की बात होगी। अगर आप लॉन्ग इंट लिखते हो तो बड़े नंबर की बात होगी, बट ये दोनों ही डेसिमल नंबर के लिए बात नहीं हो रहा है। अगर हम बात करेंगे फ्लोट मतलब छोटा डेसिमल नंबर, अगर हम बात करेंगे डबल मतलब बड़ा डेसिमल नंबर, अगर हम बात करेंगे कैर, आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे इसको CHAR को 4 पढ़ते हैं, 4 नहीं पढ़ना है, ये कैरेक्टर का शॉर्ट है, ठीक है, ये कैरेक्टर का शॉर्ट है, कैर का शॉर्ट यानी कि कैर। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैर। कब इस्तेमाल करेंगे, जब हम अल्फाबेट या फिर सिंबल की बात करेंगे। और एक होता है स्ट्रिंग, जिसे हम लोग C में कैरेक्टर एरे कहते हैं। ये क्या है, कैरेक्टर एरे, जैसा कि अब ये पॉइंट को समझ पा रहे हैं। आगे इसका इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे, जब हम लोग वर्ड या सेंटेंस की बात करेंगे। ठीक, तो स्मॉल नंबर के लिए इंट, बड़े नंबर के लिए लॉन्ग इंट, स्मॉल डेसिमल के लिए फ्लोट, बड़े डेसिमल के लिए डबल, अल्फाबेट या सिंबल के लिए कैर, और फिर वर्ड या सेंटेंस के लिए कैरेक्टर एरे यानी कि स्ट्रिंग। क्या हमने कहा, कैरेक्टर एरे भी इसको कहा जाता है। ओके, अगला जो पॉइंट बोल रहा है साइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि हर व्यक्ति का, हर जो डेटा टाइप है उसका एक आइडेंटिटी होता है। किसी भी डेटा टाइप को सिस्टम के पास एक साइन है, एक सिग्नेचर है, जिस सिग्नेचर से वो समझ पाता है कि आप इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर किसकी बात कर रहे हैं। तो इंट का साइन होता है %d, एंड लॉन्ग इंट के लिए %LD, फ्लोट के लिए %F, डबल के लिए %LF, कैरेक्टर के लिए %C और स्ट्रिंग के लिए %S। ये सिंबल जो धीरे धीरे जब आप कोडिंग करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इतना बर्डन नहीं लेना है कि ये सब पूरा टेबल आपको याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे इन चीजों को 2 बार 3 बार 4 बार यूज करते करते आपको पूरा का पूरा टेबल याद हो जाता है, तो उतना टेंशन लेने का चीज नहीं होता है। अगली बात हम करेंगे, हम समझ गए कि नंबर के क्या क्या हो सकता है, उसका डेटा टाइप क्या क्या हो सकता है, उसका सिग्नेचर क्या क्या हो सकता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है कि ठीक है भैया, अगर हम इंट की बात करते हैं, अगर हमने जो ब्लॉक बनाया वो ब्लॉक इंटीजर के लिए यानी कि इंट के लिए बनाया, तो ये मेमोरी में कितना जगह खाएगा, ये मेमोरी में रैम में कितना जगह ऑक्यूपाई करेगा। तो अगर हम बात करेंगे इंटीजर का, तो ये मेमोरी में 2 बाइट्स जगह ऑक्यूपाई करेगा। अगर हम बात करेंगे लॉन्ग इंट, तो ये 4 बाइट्स,
फ्लोट 4 बाइट्स, डबल 8 बाइट्स, कैरेक्टर मतलब अल्फाबेट मतलब ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी। तो एक अल्फाबेट जो होता है, एक अल्फाबेट 1 बाइट लेता है मात्र, एक अल्फाबेट मात्र 1 बाइट लेगा। अब सोचिए कि मान लो हमने बोला आर 1 बाइट लेगा, ए 1 बाइट लेगा, एम 1 बाइट लेगा। तो इस प्रकार से अगर हम बात करेंगे राम यानी कि एक वर्ड हो गया, तो ये टोटली कितना बाइट लिया, 111 अगर बात करें तो 3 बाइट्स का बात हो गया। इसका मतलब कि जब हम बात करेंगे वर्ड या सेंटेंस, तो ये कहीं ना कहीं डिपेंड कर जाएगा कि कितने कैरेक्टर इसके अंदर हैं। तो ये हो जाएगा डिपेंड ऑन साइज। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है पूरी तरीके से डेटा टाइप, कि आखिर हम किस डेटा का बात करेंगे तो कैसा डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले पेपर में हम देखेंगे इस डेटा टाइप का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।